नमस्कार, एमएच वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। भारत में नोटबंदी के बाद भले ही बड़े नोटों का रंग बदल गया हो, लेकिन अब तक कालाधन रखने वाले लोगों की नीयत नहीं बदली। कालाधन रखने वालों ने अब गुलाबी नोटों का काला कारोबार शुरू कर दिया है। ट्राई सिटी की बात करें तो यहां से भी नई करेंसी और जाली करेंसी की बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार एक तरफ कालाधन रखने वालों पर नकेल कसने के लिए नए नोट लेकर आई है, तो कालाधन रखने वाले भी नए नोटों के नटवर लाल साबित हो रहे हैं। देश में भले ही लाखों करोड़ों लोग नई करेंसी के लिए लाइन में खड़े हो, लेकिन कुछ जगहों पर करेंसी की कोई कमी नहीं। चंडीगढ़ में ईडी ने कपड़ा व्यापारी के यहां छापा मारकर 2 करोड़ 18 लाख की करेंसी बरामद की। इनमें से 69 लाख रुपए 2000 की नई करेंसी में है। यह करेंसी कपड़ा व्यापारी के पास कहां से आई, इस बात का कपड़ा व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं। फिलहाल कपड़ा व्यापारी के बेटे को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में अज्ञात बैंक कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। नोटबंदी के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट बंद हुए तो बड़ी करेंसी का रंग हरे से गुलाबी हो गया और आम लोगों के लिए गुलाबी रंग एक सपने जैसा हो गया, क्योंकि इस गुलाबी रंग की नोट को पाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नोटबंदी के दौर में ना तो कैश की कमी है, ना ही गुलाबी रंग के इस नोट की। और सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों के पास इस बात का जवाब भी नहीं है कि आखिर गुलाबी रंग के इतने नोट इन लोगों के पास आए कहां से। चंडीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में यह शख्स है इंदरपाल महाजन। चंडीगढ़ के कपड़ा व्यापारी विश्वामित्र महाजन के बेटे इंदरपाल महाजन को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि इंदरपाल महाजन के सेक्टर 22 स्थित इस घर से ईडी ने 2 करोड़ 18 लाख की करेंसी बरामद की है। रात को ईडी ने सेक्टर 22 के मकान नंबर 1434 पर जब रेड मारी तो व्यापारी के घर से बड़ी तादाद में करेंसी की बरामदगी हुई। व्यापारी के यहां पर बरामद नोट में नई और पुरानी दोनों करेंसी शामिल। बरामद करेंसी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए 1000 के पुराने नोटों की करेंसी थी। 48 लाख रुपए 500, 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोटों में मिले। वहीं लगभग 69 लाख रुपए 2000 की नई करेंसी में मिले। रेड के दौरान उन्होंने 2 करोड़ 19 लाख और 35,500 रुपए सीज किए थे, जिनमें से 69,35,500 रुपीज नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज किए थे। जिस गुलाबी नोट के लिए लोगों ने बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाकर रखी हैं, उस गुलाबी नोट की इतनी गड्डियां इस व्यापारी के पास कहां से आईं, इस बात का कोई जवाब व्यापारी के पास नहीं था। किसको ये पेमेंट देनी थी? ये कहां से लाई थे आप पेमेंट? किसको ये पेमेंट देनी थी? महाजन जी, आपके घर रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? ये भी माना जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी के पास इतनी करेंसी का मिलना बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात बैंक कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। 420, 120 बी आईपीसी 13 और 7 पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज के दौरान करने के बाद इंदरपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। गिरफ्तार व्यापारी की चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में कपड़े की दुकान है। इलाके में दुकान काफी मशहूर है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नई और पुरानी करेंसी व्यापारी के पास कहां से आई, फिलहाल इस बारे में पुलिस को अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस और ईडी भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये अभी प्रिलिमिनरी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके आधार पे हमने इन्वेस्टिगेशन की है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा उस पे कानून के हिसाब से कार्रवाई और की जाएगी। जैसे जैसे इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, वैसे वैसे गुलाबी नोट का काला कारोबार करने वाले काला बाजारियों की असलियत भी सामने आएगी और सरकारी एजेंसियों को ये भी मालूम चलेगा जिस दौर में
आम आदमी एटीएम और बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारों में परेशान दिख रहा है। आखिरकार किस रास्ते से बड़े व्यापारियों के पास गुलाबी नोटों की बारिश हो रही है? मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां से हमारे सहयोगी अनिल कुमार जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ। चंडीगढ़ में कपड़ा व्यापारी के यहाँ अनिल छापा पड़ता है और इतनी बड़ी तादाद में करेंसी मिलती है। क्या ये व्यापारी जवाब दे पाया कि नई करेंसी इसके पास इतनी बड़ी मात्रा में कैसे पहुंची? इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल शरद, देखिए ईडी के द्वारा रेड की गई और रेड के बाद ईडी के द्वारा जो इंद्रजीत महाजन हैं उन्हें अपने साथ ले जाया गया। इस दौरान जब इंद्रजीत महाजन से ये पूछा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में उनके पास आखिर नकदी कहां से आई है, तो इसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए और यही कारण है कि पहले ईडी के द्वारा उन्हें अपने साथ ले जाया गया। उसके बाद चंडीगढ़ सेक्टर 17 की जो पुलिस है उनके द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 4 दिन का रिमांड जो है कोर्ट से पुलिस के द्वारा उनका लिया गया है। इन 4 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इतनी नकदी जो है वो कहां से आई है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी पुलिस रिमांड के दौरान कि जो नई नोट उनके पास थे वो किस तरह से उनके पास पहुंचे और ये पूरा पैसा जो है वो उन्होंने कहां से इकट्ठा किया। तो अब 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इस पुलिस रिमांड के दौरान कई इस पूरे मामले में तथ्य जो हैं वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल, इस बीच ये जो कारोबारी था, कितना बड़ा कारोबारी था, कहां पर इनका कारोबार फैला हुआ था और क्या इनकी हैसियत थी? क्या इतने नोट इनके पास सही ढंग से आ सकते हैं? इस पूरे मामले में एक बात और सामने आ रही है कि अज्ञात बैंक कर्मचारियों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिल्कुल, देखिए शरद, अगर सबसे पहले व्यापारी की बात की जाए तो व्यापारी जो है वो सेक्टर 22 में रहते हैं, 22 सेक्टर में, और जो इनकी दुकान है वो चंडीगढ़ सेक्टर 30 में दुकान है। काफी चर्चित दुकान है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो नकदी इनके घर से बरामद की गई है उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए कि आखिर इतना पैसा वो कहां से लाए हैं और यही कारण है कि ईडी के द्वारा उन्हें अपने साथ ले जाया गया। फिर पुलिस के द्वारा रिमांड लिया गया है उन्हें 4 दिन का और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो नई नकदी उनके पास, नई नोट जो उनके पास पहुंचे वो किस माध्यम से पहुंचे हैं और इसको लेकर अज्ञात जो बैंक कर्मी है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है पुलिस का और जो रिमांड लिया जाएगा उस दौरान ये पता लगाने की कोशिश करेगी पुलिस की आखिर किन बैंक से जो है ये नकदी इनके पास पहुंची और कौन कौन बैंक कर्मी इसमें शामिल हैं, क्या माध्यम है और उसके बाद कई और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। कई लोगों के नाम जो हैं वो इसमें सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। अनिल, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कि मोहाली में किस तरह से MBA के स्टूडेंट ने बनाया था नकली नोट छापने का कारखाना और किस तरह से कच्ची उम्र में भाई बहन उतरे गुलाबी नोटों के काले कारोबार में।